नमस्कार साथियों, आरएस ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्चुअल साइट पर ले जाकर ये दिखाएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरह से हमारी कंपनी काम को एग्जीक्यूट करती है। क्लाइंट से सारे के सारे पैरामीटर पहले ही सेट कर दिए जाते हैं, डिसाइड कर लिया जाता है किस पैरामीटर पे किस लेवल का काम किया जाएगा। सेम प्रोसेस को हम आपको डिटेल्ड वाइज बताएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा आपको साइट पर लेके चलते हैं। लेट्स गो गाइस। सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हमारी साइट बलदेवपुरी चौराहे पर रामपुर रोड मुरादाबाद पर होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आरसीसी कॉलम हमने दिए हैं, जिसमें 6 सरियों का इस्तेमाल हमने किया है। 9x9 के सारे कॉलम हैं। टोटल इसमें 14 कॉलम हैं। कॉर्नर चारों कॉलम हमने 9-12 के दिए हैं, जिसमें हमने 5 सूत का सरिया और बाकी सारा 4 सूत के सरिये का इस्तेमाल किया है। मजबूती के लिहाज से इस बिल्डिंग को हमने बेजोड़ बनाया है। अपनी तरफ से हमने एज ए आर्किटेक्चर, एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, हमने कोई इसमें कसर नहीं छोड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 85x13 का एरिया है। आज डिटेल वाइज आपको सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें बताएंगे, क्या क्या हमने अब तक किया है इसमें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बुनियाद और कॉलम के गड्ढे करा लेने हैं, जो प्रॉपर अलाउंसमेंट और डोर सूत के साथ होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बुनियाद और कॉलम के गड्ढे करा लिए हैं। बहुत अच्छे से इसमें गड्ढा ठुकाई के बाद अलाउंसमेंट करा लिया गया है। अलाउंसमेंट कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है, डोर को सूत के साथ मिला के मिस्त्रियों को समझा दिया जाता है। इसके बाद जो मेन काम आपका बचेगा फाउंडेशन में, वो आपको टटिया डालनी है। प्री डिसाइडेड होता है एज ए आर्किटेक्चर। आपको पहले से पता होना चाहिए कितने 3x3, 2x2, 4x4 कितने की टटिया आपकी डालनी है। जैसा आप देख रहे हैं, जाल डालना ये किसी भी पिलर की स्ट्रेंथ को बना के रखता है। एल मोड़कर अच्छी तरह से आपको उस टटिया में लगा देना है। वो किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए सबसे कारगर चीज़ है। जैसा आप देख रहे हैं, आपको कॉलम की शटरिंग से पहले ही अच्छे से सॉल सूत का ध्यान रखना होगा। देखना होगा कोई भी पिलर या कॉलम आपका किसी भी अलाउंसमेंट से बाहर ना जाए। मिस्त्री को पहले से गाइड करना होगा, सारे के सारे कॉलम अच्छी तरह से फुटिंग उनकी हो, अच्छी तरह से वो एक ही लाइन में दिखें, जिससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ तो बनी ही रहे, प्रॉपर आपको एक स्ट्रक्चर भी मिल के आए। इसके बाद आपको करना क्या है, हम आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी ड्राइंग इसी वीडियो में दिखाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि देख रहे हैं आप, 3D ड्राइंग है इस प्रोजेक्ट की। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है घर, और ऑलमोस्ट हम तैयार करने की कंडीशन पे आ चुके हैं। जल्द ही इसकी एक प्रॉपर वीडियो पूरे घर की हम आपको बना के, ये जितने भी आप देख रहे हैं कास्टिंग, ये कास्टिंग सारी की सारी हमारी देखरेख में हुई है। किसी भी बुनियाद को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है एक प्लिंथ बीम, उसका प्रॉपर सेटअप आप करके जाएं। जैसा आप देख रहे हैं, इस पूरी बिल्डिंग में हमने प्लिंथ बीम आगे से पीछे तक चारों तरफ बहुत अच्छे से बनाया है। 9x9 का प्लिंथ बीम हमने दिया है, जिसमें नीचे 5 सूत की 3 सरियाएं और ऊपर उसमें 3 सरियाएं हमने 4 सूत की डाली हैं। इन सरियों से स्ट्रेंथ इस बिल्डिंग की बन गई है। ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से हम आपको बार बार ये अवगत करा दें, बिल्डिंग कभी भी क्रैक या फिर हिलेगी नहीं जब हम नीचे इसमें प्लिंथ बीम का प्रॉपर सेटअप करके देंगे। और मालिक भी आपसे हमेशा खुश रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें आगे से पीछे तक कहीं भी ये बिल्डिंग रुकी नहीं है। चारों तरफ हमने एक प्रॉपर सेटअप बनाया है प्लिंथ बीम का, जिससे स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली 4 गुना बढ़ गई है इस बिल्डिंग की। अगर हम इसकी हाइट भी ज़्यादा लेके जाएंगे तो बिल्डिंग कभी हिलेगी नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे साथ ये होगा कि तो कभी भी हिचकिचाए नहीं, प्लिंथ बीम किसी भी बिल्डिंग में आप दें। जैसा आप देख रहे हैं, चारों तरफ हमने बहुत अच्छे से घुमाया है प्लिंथ बीम को। और प्लिंथ बीम के बाद हमने हमेशा, आप ध्यान रखें, प्लिंथ बीम के बाद 2 फीट या 3 फीट हमने इसमें 2 फीट आरबी की चुनाई कराई है। उसके ऊपर डीपीसी डाली है, जैसा आप देख सकते हैं। और किसी भी काम को करने का सही तरीका यही है, प्लिंथ बीम के बाद आप कम से कम 2 से 2.5 फीट आरबी की चुनाई कराएं। आरबी की चुनाई के बाद आप डीपीसी डलवाएं। इसमें डीपीसी की मोटाई कम से कम 2 इंच आप रखें। डीपीसी का मेन काम क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। इट्स कॉल्ड डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी का मेन काम पानी की सीलन को नींव से ऊपर नहीं आने देना होता है। इसमें अलग अलग तरह के प्रोसेस हमेशा यूज किए जाते हैं। हम जो यूज करते हैं
इसमें एक पीसीसी की लेयर को 2 इंच मोटा रखा जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है भविष्य में कभी अगर नीचे सीलन आती भी है तो प्लिंथ बीम से ऊपर वो बहुत मुश्किल से आ पाएगी। अगर आ भी रही है आपकी बिल्डिंग में तो डीपीसी की लेयर उसे प्रॉपर रोकेगी। उस पर एक सेरेमिक कोड हम लोग करके देते हैं जिसमें डॉक्टर फिक्सिट QRP 304 हम यूज करते हैं। वो लगाने के बाद हम ये श्योर कर लेते हैं कि किसी भी बिल्डिंग में हम आपको बताना चाहेंगे सीलन नहीं आती है फिर। तो हमेशा डीपीसी बनाते समय ये ध्यान रखें कि इसकी कोटिंग हमेशा करें और डीपीसी से नीचे आरबी की लेयर जरूर लगाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी साइड पे भराव पड़ चुका है। इसे डालने का भी अलग तरीका होता है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी भी बिल्डिंग में जब आप भराव डलवाएं तो वो लेयर वाइज डलवाएं। 3 बार में ये भराव पूरा पड़ा है। पहले 2 फीट पड़ा है, फिर 1 फीट पड़ा है, फिर 2 फीट पड़ा है। 2 फीट पड़ने के बाद इसकी अच्छे से पानी से दरेसी करी गई है। ठोकाई करने के बाद अगर आप इसे पार्ट में डलवाएंगे तो आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। कभी भी कोई फर्श आपका कहीं से बैठेगा नहीं। फर्श के बैठने की या पत्थर के बैठने की सबसे मेन रीज़न यही होता है कि हम सीधी की सीधी मिट्टी उठा के बिल्डिंग में डलवा दें, जिससे आगे जाके कभी पानी कहीं से आता है तो बिल्डिंग हमारी नीचे बैठने का डर हमेशा बना। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, अपने भराव को जो आप अपने प्लॉट में अपने घर में करा रहे हैं स्टेप में डलवाएं, टुकड़ों में डलवाएं। उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी दीवारें मजबूत रहेंगी, आपका फर्श मजबूत रहेगा, कभी भी कहीं से किसी भी तरह की दरार या बुनियाद आपकी नहीं बैठेगी। इसके अलावा अगर अपने बिल्डिंग को मजबूती और सतर्कता के साथ आप बनवाना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए प्लिंथ बीम को डलवाते समय जो भी आप रिंग डलवा रहे हैं, हमने इस बिल्डिंग में 2.5 सूत के सरिया का इस्तेमाल किया है और जो दूरी दी है रिंग की 6 इंच पर दी है। आपको खुद जाकर साइट पर लगातार विजिट करना होगा, भले ही आप मिस्त्री हैं, मालिक हैं या आप आर्किटेक्चर हैं। अपनी साइट का ध्यान आपको स्वयं रखना होगा, देखना होगा कहीं से कोई दिक्कत या कमी तो नहीं आ रही है। हमारी इस साइट पे लगातार हमारे सुपरविजन में नीचे से प्लिंथ तक के और प्लिंथ से डीपीसी तक का काम हुआ है। हैव अ लुक दिस। हमारी साइट पे लगातार चेयरमैन सर की विजिट होती रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो खुद भी हर साइट को छोटी हो या बड़ी मॉनिटर करते हैं। आपको भी भले ही आप बनवा रहे हैं, बना रहे हैं या किसी आर्किटेक्चर को आपने हायर कर रखा है, सुनिश्चित करें कि उनकी कितनी विजिट होंगी, सुनिश्चित करें कि वो कितना अपना समय देंगे आपकी साइट पर, सुनिश्चित पहले से करें किस किस ग्राउंड लेवल पर, प्लिंथ पर या फिर चौखट लेवल पर या फिर स्लैब लेवल पर या फिर पैरापेट वॉल पर कितनी विजिट उनकी होंगी, वो पहले से अपने एग्रीमेंट में डिसाइड करके आप लिखवा के रखें, आर्किटेक्चर से डिस्कस करके रखें कि किस समय आप हमें टाइम देंगे, कितना हमें टाइम देंगे। बहुत ज़रूरी होता है जब हम अपना एक घर बनाते हैं, एक सपनों का महल होता है, उसमें कहीं से कोई कमी ना रह जाए। किसी को टाइम अगर नहीं है, किसी के पास टाइम, तो आप उनसे प्रॉपर बात करके रखें कि कितना टाइम आप हमें दे सकते हैं या हमें क्या क्या करना होगा जिससे हमारी सारी की सारी बिल्डिंग बेजोड़ बने, मजबूत बने। आफ्टर ऑल घर एक ही बार बनता है और उसमें कोई कोर कसर ना रह जाए, कोई भी दिक्कत ना रह जाए। इससे रिलेटेड सारी की सारी खामियां हमारी दूर होती रहें। ये 9x9 का कॉलम खड़ा है हमारा, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी बिल्डिंग में प्लिंथ बीम बहुत अच्छी तरह से घुमाया गया है, जो सारे के सारे कॉलम को बहुत अच्छे से जोड़ता है। सारी की सारी चौड़ाई
इसमें आरबी की अब्बल ईंटों की करी गई है, जिससे कोई दिक्कत ना आए। चूंकि ये साइड रोड साइड है, रोड पे अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। फ्यूचर में बिल्डिंग हिले नहीं, वाहन बहुत हैवी आते हैं, उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी ड्राइंग को सेट किया गया है। इसके सारे कॉलम का मैं आपको जानकारी दूं तो 10 से 11 फीट की दूरी पर, 10 फुट 9 इंच की दूरी पर इसके कॉलम लगे हुए हैं। सारे के सारे कॉलम पहले से डिसाइड कर लिए गए थे, अलाउमेंट कर लिया गया है। जो मेन पिलर हैं, जो मेन कॉलम हैं इस बिल्डिंग के, वो हमने 9/12 के दिए हैं। बाकी सारे कॉलम 9x9 के हैं। अगर आप डुप्लेक्स बनाते हैं, G+1 बनाते हैं, तो आप 9x9 के भी बना सकते हैं, वो सफिशिएंट है आपकी बिल्डिंग में। क्योंकि ये 2 मंजिल मकान जाना है, इसलिए हमने 9x12 और 9x9 के ही पिलर का इस्तेमाल इसमें किया है। ये पूरी साइड विद मटेरियल हमारी है, लेकिन कहीं से कोई कमी इसमें छोड़ी नहीं गई है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने का सबसे अच्छा तरीका और जो सबसे मजबूती भरा तरीका रहता है, वो आपको हमेशा याद में रखना है कि जब आप कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं तो उसके रिंग 9 इंच या 10 इंच से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जब हम बीम की कास्टिंग कर रहे हैं तो डिसाइड करता है किस एरिया का बीम हम डाल रहे हैं। तो कोशिश करें 6 से 7 इंच बीम की डिस्टेंस रहनी चाहिए। जो हमने इस बिल्डिंग में यूज किया है 2.5 सूत का सरिया है। 2.5 सूत के सरिये पे 6 इंच पर हमने रिंग दिए हैं, जो ऑटोमेटिकली मजबूती के हिसाब से बहुत कारगर है। जब आप कॉलम को छोड़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, कॉलम को छोड़ते समय ओवरलैपिंग के लिए कम से कम 1.5 फीट सरिया ओवरलैप लें, जिससे आपकी मजबूती पिलर की बनी रहे, कॉलम की मजबूती हमेशा बनी रहे, बिल्डिंग आपकी मजबूत निकले। कभी भी कोशिश ना करें कि 5 इंच 6 इंच 10 इंच कभी ओवरलैपिंग ना दे, कम से कम 1 से 1.5 फीट ओवरलैपिंग दे, जिससे कास्टिंग के समय भी दिक्कत नहीं आएगी आपको और आपकी बिल्डिंग बहुत मजबूत और सटीक बनेगी। ये नियम हैं, ये तरीके हैं जो आपको सीखने हैं। ओवरलैपिंग कभी भी कम ना कराएं, सटीक कराएं, मजबूत कराएं। कास्टिंग करते समय ध्यान रखें, जो आप देख सकते हैं प्रॉपर इक्विपमेंट से ही कास्टिंग हो। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बिल्डिंग हमेशा सालों साल नहीं सदियों तक चलती रहेगी। आई एम श्योर कि आपके रहते बिल्डिंग रहेगी, 100 साल उसकी आरबी की चुनाई रहती है, वो रहेगी हमेशा। तो मजबूती के लिए और अपनी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ हमेशा बनाने के लिए हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करते रहें। बहुत सारी जानकारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कमेंट करके हमें बताएं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। रेगुलर बेस पे चेयरमैन सर हमेशा हर साइट को अपनी गाइडेंस में पूरा कराते हैं। साइट इंजीनियर हमेशा हमारी साइटों पर रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी चेयरमैन सर रेगुलर जाते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। RS ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद।